हम लोग भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हैं और दिल्ली का विधानसभा चुनाव जो 2025 में होने वाला है और लोगों से जानने का प्रयास करेंगे जो वर्तमान सरकार है ये रिपीट करेगी या कुछ और, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखेंगे राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं और बीजेपी भी अपना दांव पे लगाते नजर आ रही, क्योंकि उन्हें विश्वास भी है कहीं ना कहीं कि हमने इस बार लोकसभा में 7 की 7 सीटें जीती हैं और अरविंद केजरीवाल जी का कहना है कि हमने निरंतर काम किया है और जनता हमें फिर से एक बार सपोर्ट करेगी। क्या नाम हुआ भैया आपका? मैं भारतवासी। भारद्वाज सिंह। भारतवासी। अच्छा, भारतवासी। हाँ, भारत। आपने मेरी टैगलाइन कॉपी कर दी लग रहा है। देखिए, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहते हैं। दिल्ली की आप बात कर रहे हैं, दिल्ली की हम बात कर रहे हैं। हम दिल्ली की बात कर रहे हैं। दिल्ली के दिल में कौन है? दिल्ली के दिल में जिस प्रकार से शिक्षा और स्वास्थ्य अर्थव्यवस्था की चिंता करने वाली वो आम आदमी पार्टी, दिल्ली का हर वोटर चाहता है कि आम आदमी पार्टी को चौथी बार अरविंद केजरीवाल जी के सिर पर सीएम का ताज सजाना। दिल्ली का वोटर जानता है कि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी ने रात दिन एक करके दिल्ली की जनता के लिए शिक्षा स्वास्थ्य अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में काम किया और जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने रोड़ा बनने का काम किया, लेकिन रोड़ा को काटते हुए एक दरकिनार करते हुए दिल्ली के यशस्वी भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता के लिए संपूर्ण रूप से काम किया। चाहे उन्होंने घोटाला भी किया है, मालूम है आपको? देखिए, किस घोटाले की आप बात कर रहे हैं, उस घोटाले की बात कर रहे हैं। जेल भी जा चुके हैं। आप सुनिए ना, आप सुन लीजिए, उसके बाद ही बोलिएगा। आपको अधिकार है बोलने का, लेकिन मेरा भी आपका रिप्लाई देने का अधिकार है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, आज तक ईडी और सीबीआई जो सेंटर के इशारे पर कठपुतलियां बन के नाच रही हैं, सेंटर के इशारे पर जो कठपुतलियां बन के नाच रही है, उस ईडी और सीबीआई, आज तक वो ईडी और सीबीआई अरविंद जी के अगेंस्ट में, चाहे वो दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट की बात हो, दिल्ली के हाई कोर्ट की बात हो, किसी भी कोर्ट की बात हो, अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ आज तक कोई भी एविडेंस प्रूफ नहीं कर पाई। आप कहना चाह रहे हैं कि जो संवैधानिक व्यवस्था है, जो हमारी जुडिशरी है, वो सरकार के अधीन हो गई है। देखिए, मैं तो स्वतंत्र है भैया। आपने सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट सुना था क्या? आप बकाया बात कर रहे हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट आपने सुना था क्या? जो रेडी, जो क्रिमिनल होता है उस केस के अंदर और उसको विटनेस बना दिया जाता है और उसके विटनेस के बिहाफ पर अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया जाता है। ये क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया था देश के अंदर कि जिस प्रकार से आप किसी आरोपी को, जो जिस केस में आरोपी है, वो आपने कभी विटनेस सुना है क्या? गवाह सुना है क्या? होगी तभी तो हुआ। अरे कौन सी व्यवस्था? आज तक वो व्यवस्था कानूनी प्रक्रिया में। अरे ये भी तो वो कानूनी प्रक्रिया जो आपने देखा, एक कोर्ट से लेके दूसरे कोर्ट में ले गए, वो अरविंद जी के केस को उठा के दूसरे कोर्ट में ले गए ना। हाई कोर्ट का जो है वकील और उनके रिलेशन थे ईडी के, और वहां के जो जज था उसके उनके खुद के रिलेशन थे। जज पार्टी वाला हो गया। अरे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इनका इंटरनली फिक्स था। जो भी कुछ है देश के अंदर माहौल खराब करने की राजनीति करते हैं ये लोग, देश की जनता समझ रही है, देश का हर नागरिक समझ रहा है। अरविंद जी के अगेंस्ट आज तक कोई भी एविडेंस प्रूफ नहीं कर पाई ईडी और सीबीआई। मामला इशारे पर कौन सा मामला चल रहा है? ऐसे मामले तो चलते रहते हैं। मामला तो ये भी था ना, प्रधानमंत्री जी जेडीएस के अलायंस के उम्मीदवार, जनता दल सेकुलर पार्टी के उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना, जिसके 3000 वीडियोस अश्लीलता के देश के अंदर वायरल होते हैं और उसकी क्लिप पाई जाती है, ये देश के अंदर प्रधानमंत्री जी उसके लिए वोट मांगते हैं, वहां की जनता से अपील करते हैं, उस टाइम उस रेपिस्ट के लिए वोट मांगते हैं। ये क्या है बताइए? अरे वो चलिए, इस केस को अलग हटा दीजिए। 70,000 करोड़ का आरोपी, 70,000 करोड़ के आरोपी थे ना अजीत पवार। अजीत पवार 70,000 करोड़ के आरोपी थे और देवा भाऊ कहते थे, जो आज सिटिंग चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र की सरकार में, वो कहते थे कि अजीत को हम जेल में डलवाएंगे, अजीत पवार को हम जेल में डलवाएंगे। आज उनके रेफरेंस
इन्फ्लुएंस से, उनकी सीट के सपोर्ट से आज वो सीएम बने बैठे हैं। आज नहीं डर पाएंगे। और 1000 करोड़ की संपत्ति को क्लीन चिट दे दी जाती है। ये देश के अंदर क्या है? वो ईडी बोलती है कोई इनकी पाक साफ प्रॉपर्टी है, 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी, जिसमें उनके ब्लड रिलेशन, उनके बेटे, उनकी पत्नी की भी संपत्तियां होती हैं उसके अंदर, उनको क्लीन चिट दे दी जाती है। ये क्या है? क्या है ये बताइए? ये क्या है? इसको क्या कहेंगे आप लोग? छगन भुजबल कार बनाने की जरूरत पड़ी, काम आ गए क्या? देश के अंदर रेपिस्टों का सहारा लेके सरकार बनाने की जरूरत पड़ गई है प्रधानमंत्री जी को। अच्छा, 56 इंच का सीना इतना सुगड़ गया क्या? क्या हाल है उसके? क्या हाल है अभी? प्रधानमंत्री जी का 56 इंच का सीना इतना सुगड़ गया क्या? 56 इंच का तो बहुत चौड़ा सीना होता है। 56 इंच की जो चेस्ट होती है बहुत चौड़ी होती है। आज वो सुगड़ गई क्या? आप शायद आज रेपिस्टों का सहारा लेके प्रधानमंत्री जी सरकार बनाने की कोशिश करते हैं। एक चीज आपको स्पष्ट कर दूं, जब लोकसभा के चुनाव चल रहे थे, जब चुनाव कैंपेनिंग चल रही थी, तब वो मामला नहीं था। अरे आप ये बताइए, अजीत पवार का मामला नहीं था क्या? अजीत पवार का मामला नहीं था क्या? छगन भुजबल का मामला नहीं था क्या? कौन से मामले काउंट कराएंगे आप? जो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेता है उसको क्लीन चिट दे दी जाती है। ये देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की विडंबना है। आप कह रहे हैं जो विपक्ष आरोप लगाता है कि भाजपा वॉशिंग मशीन बन गई है। वॉशिंग मशीन विपक्ष का आरोप लगा रहा है, सत्य बोल रहा है विपक्ष बोलता है। आप ये बताइए, यहाँ धरा है और ये ग्रेनाइट का पत्थर बिछा हुआ है, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में बिछाया गया है दिल्ली के अंदर। इसको आप डिने कर सकते हैं क्या? इसको झुठला सकते हैं क्या? इसको झुठला सकते हैं क्या? आप झुठला सकते हैं क्या इसको? काम आप वकालत बहुत कर रहे हैं। हम कब बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में काम नहीं हुआ? काम हुआ है ना, ग्रेनाइट पत्थर पे खड़े हैं आप, खड़े हैं ना। भारतीय जनता पार्टी नहीं होने देना चाहती थी, नहीं होने देना चाहती थी ना, लेकिन सबका साथ सबका विकास की बात करती भाई। कैसी सबका बात साथ सबका विकास? कौन सा विकास? देश की महिला पहलवान खिलाड़ी, वो महिला बहन बेटी, वो याद नहीं आती प्रधानमंत्री जी को? केस तो चल रहा है ना। अरे कौन सा केस चल रहा है? ब्रजभूषण सैनी को टिकट नहीं मिला, तो टिकट नहीं मिला। करण भूषण को तो मिल गया था, उनके बेटे को, उनके बेटे को टिकट तो मिला था ना। बाप को मिल गया, बेटे को मिल गया, प्रॉपर्टी किसके नाम आएगी? बाप के जाने के बाद विरासत कौन संभालेगा? बेटा ही तो संभालेगा। जो परिवारवाद की बात जो हजारों करोड़ का टैक्स लूट कर देश की जनता का और अपने खजाने भरने का काम ब्रजभूषण ने किया, उसको सुपुर्द किसके हाथ? भ्रष्टाचार का आरोप है क्या? अरे यौन शोषण का आरोप कितना बड़ा आरोप है ये बात। आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। भ्रष्टाचार से बड़ा भ्रष्टाचार किसे कहते हैं? उसका ट्रांसलेशन ये है, जिसका आचार भ्रष्ट होता है। जिसका आचार भ्रष्ट होता है उसको भ्रष्टाचार कहते हैं। चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में देश के अंदर देखने के लिए मिले, चाहे मनी लॉन्ड्रिंग में देखने के लिए मिले, चाहे देश के अंदर महिला बहन बेटियों का यौन शोषण का शिकार करने वाला वो ब्रजभूषण देश के अंदर प्रधानमंत्री जी अपनी कुर्सी से कुर्सी सटाकर बैठाते हैं देश के अंदर। ये क्या है? क्या है ये देश के अंदर? क्या है उत्तर प्रदेश के अंदर? संवैधानिक प्रक्रिया के बारे में शायद आपको सही जानकारी। कौन सी संवैधानिक प्रक्रिया? संवैधानिक प्रक्रिया ये कहती है क्या? रेपिस्टों के लिए वोट मांगना, रेपिस्टों के लिए वोट मांगना, ये संविधान प्रक्रिया कहती है क्या? ये प्रक्रिया कहती है क्या देश के कॉन्स्टिट्यूशन की? आरोप साबित हो गया। अरे आरोप जेडीएस के जनता दल सेकुलर पार्टी के जो अलायंस हम आते हैं दिल्ली चुनाव पे। क्या नाम हो सर आपका? सर मेरा नाम मुकेश। मैं कुछ नहीं कहना चाहता सर। क्यों? नहीं सर, कुछ नहीं कहना चाहता। मैं बोल नहीं सकता, मेरा पैरालाइज है, मेरे को बोल नहीं सकता मैं। बोल नहीं सकते? हाँ जी, मैं बोल नहीं सकता। देखिए, ठीक है। पैरालाइज भी है और बोलने में असक्षम भी है बेचारे। इसलिए है, इसका कारण है जनता डरी हुई है। दिल्ली की जनता डरी हुई है। दिल्ली की जनता डर रही है कि गैंगवार आए दिन दिल्ली के अंदर चल रहा है और शाहजी की पुलिस हाथ पे हाथ रखे। हमको आप ये बताइए, दिल्ली की जनता डरी हुई तो आप कैसे बोल रहे हैं? आपको भी अभिव्यक्ति की आजादी है नहीं है? अरे आप सुनिए ना, जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। इस संविधान के नारों से, इंकलाब के नारों से, इंकलाब को सपोर्ट करने वाले लोग हैं हम इंकलाब को सपोर्ट करने वाले लोग हैं। इंकलाब? अरे सुनिए ना, मैं कहना चाहता हूँ, देश के महापुरुषों ने इस देश के अंदर इंकलाब का नारा दिया। इंकलाब का नारा देश के महापुरुषों ने दिया, ये देश के महापुरुषों ने दिया। हम कहना चाहते हैं
उस इंकलाब की धारा से निकली हुई वो आम आदमी पार्टी है। देश के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में काम करने वाली वो आम आदमी पार्टी। आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता के कामों को रोड़ार बनती है, रोकने का काम करती है। ये क्या है? क्या है? क्या दिल्ली की जनता, दिल्ली के अंदर हिंदू भी रहता है, मुसलमान भी रहता है, सिख आप भी रहता है। केजरीवाल जी की बात कर रहे हैं। यही शीला दीक्षित की सरकार थी जिनको कहते थे ये भ्रष्टाचारी सरकार है, इसने दिल्ली का विकास नहीं किया। जब पहली बार वो चुने जाते हैं तो उसी कांग्रेस के साथ गठबंधन करके वो सरकार में आते हैं। देखिए, हम कहना चाहते हैं कांग्रेस से गठबंधन करके किन मुद्दों पर, किन बातों पर अरविंद जी ने गठबंधन किया था। अरविंद जी जन लोकपाल बिल लाना चाहते थे, अरविंद केजरीवाल जी जन लोकपाल बिल लाना चाहते थे और अरविंद केजरीवाल जी की कैबिनेट ने उसको स्वीकृति दी थी जन लोकपाल बिल को और दिल्ली असेंबली के अंदर। लेकिन पत्रकार तो रवीश कुमार जैसे लोग थे, रवीश कुमार जैसे लोग जो देश के युवाओं की बात उठाते हैं, देश के अंदर प्रधानमंत्री जी के काले कारनामों का पर्दाफाश करते हैं और उनकी आवाज को दबाकर उनका चैनल हैक कर दिया जाता है 2 से 3 दिन के लिए। ये देश के अंदर देश की जनता देखती है, देश की जनता देखती है। जब वो चैनल किसी पूंजीपति अडानी अंबानी जैसे लोगों का हो जाता है तो मजबूरन उस देश के ईमानदार पत्रकार को उससे इस्तीफा देना पड़ता है। ये देश की मुख्यमंत्री जनता दिल्ली देख का, रही है। अगला दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है? दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी है और दिल्ली की जनता समझती है जो उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था के मॉडल के क्षेत्र में काम करने वाली वो आम आदमी पार्टी ना रात देखे ना दिन देखे, वो आम आदमी पार्टी और दिल्ली की जनता के लिए काम करती है वो आम आदमी पार्टी। शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में काम करने वाली आम आदमी पार्टी आएगी। जय हिंद, जय भारत।